मेरा नाम सना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। मेरे शौहर ने परदेश जाते हुए अपनी सारी कमाई और मेरा मुहाफिज अपने छोटे भाई को बनाया था, मगर उसी देवा ने मुझे एक एक निवाले का मोहताज करके मेरे शौहर की नज़रों में मुझे किरदारहीन बना दिया। जब एक मर्द मेहनत करने के लिए अपना घर-बार छोड़कर परदेश जाता है, तो पीछे उसकी बीवी पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिसने मेरी तरह अपनों के धोखे सहाय हो। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि खून के रिश्ते इतने बेरहम हो सकते हैं कि वो पैसों की लालच में एक हेस्ट बेस्ड घर की बुनियादें हिला दे। जो जुल्म मुझ पर गुजरा वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, क्योंकि मुझे गैरों ने नहीं, उस इंसान ने रुलाया जिसे मेरे शौहर ने मेरा मुहाफिज बनाया था। लेकिन हर तबाही से पहले मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर था जब उम्मीद थी और घर में सुकून था। मेरी शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। मेरे शौहर दनीश निहायत नरमदिल और मेहनती इंसान है। हमारे घर का निज़ाम दनीश की दिन रात की मेहनत से चलता था। घर में हमारे साथ उनका छोटा भाई असीम भी रहता था, जिसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी मगर वो बेरोजगार था। मैं असीम को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। दनीश अक्सर परेशान रहते थे कि कैसे इस छोटे से घर की गुर्बत को दूर किया जाए। फिर एक दिन जैसे हमारी दुआएं सुन ली गई और दनीश को दुबई का वीज़ा मिल गया। घर में जश्न का माहौल था। हर तरफ मिठाइयाँ और खुशियाँ थीं। हमें लगा कि अब हमारे दिन फिर जाएंगे, बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा और असीम की शादी भी धूमधाम से करेंगे। दनीश ने जाने से पहले असीम के सर पर हाथ रखा और कहा कि अब मेरे पीछे तुम ही इस घर के मोहद हो। मुझे लगा कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो गया है। मुझे क्या पता था कि ये खुशी असल में मेरी सबसे बड़ी अजाब की इब्तिदा थी। दनीश के सफ़र वाले दिन घर में आंसू और दुआएं थीं, मगर उसके जाने के कुछ हफ्तों बाद ही हवा बदलने लगी। दनीश के परदेश जाते ही जैसे घर की फिजा बादल गई। जाने से पहले अनहोन ने असीम को अपने बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड थामा दिया था और हिदायत की थी कि असीम, पीछे अपनी भाभी और बच्चों को कोई तकलीफ ना होने देना, हर जरूरत वक्त पर पूरी करना। दनीश के जाते ही असीम का रवैया अजब सा हो गया। वो जो पहले सारा दिन नौकरी ढूंढने का बहाना करता था, अब नए नए दोस्तों के साथ सारा दिन घर से बाहर रहने लगा। दनीश ने वहां पहुंचते ही पहली कमाई भेजी, मगर जब मैंने बच्चों के स्कूल की फीस और घर के रेशन के लिए पैसे मांगे, तो असीम ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। उसने कहा, भाई ने इतने पैसे नहीं भेजे कि आप अय्याशियां करें, खर्चा कम किया करें। मैं डांग रह गई कि जिस घर में दनीश के होते हुए कभी तंगी महसूस नहीं हुई, वहां अब मुझे एक एक रुपए के लिए देव के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। एक तरफ मेरा शौहर वहां तापते सूरज की धूप में जल रहा था और यहाँ उसका अपना भाई उसी की कमाई पर ऐश करके मुझे एक एक निवाले के लिए तरसा रहा था। मैंने दनीश को कॉल पर कुछ नहीं बताया कि कहीं वो वहां परदेश में परेशान ना हो जाए। मैंने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। धीरे धीरे असीम का असली रूप मेरे सामने आने लगा। मैंने देखा कि घर के लिए खर्च मांगने पर वो चिल्ता था, मगर उसके अपने नए कपड़े, महंगे जूते और नया मोटरसाइकिल दानिश के भेजे हुए उन्हीं पैसों से आ रहे थे जो हमारी मेहनत की कमाई थी। जब मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया तो वो मासूम बनने के बजाय आग बबूला हो गया। उसने एक भयानक चाल चली और मुझसे पहले खुद दनीश को फोन लगाकर रोने लगा। उसने मेरे शौहर के कण भरना शुरू कर दिए कि भाभी सारी रकम अपने मैके भेज देती है और बच्चों को अकेला छोड़कर पूरा दिन घर से बाहर रहती है। दानिश, जो परदेश की थकान और अकेलेपन की वजह से पहले ही परेशान थे, अनहोन ने अपने सेज भाई की बातों पर अंधा यकीन कर लिया।
जब मेरी बात हुई तो अनहोन ने मेरी एक ना सुनी और मुझ पर चिल्लाने लगे। अनहोन ने साफ कह दिया कि आज के बाद असीम की इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। जिस शौहर के आराम के लिए मैंने अपने आंसू छुपाए, उसी ने एक गद्दार भाई की बातों में आकर मुझे मुजरिम बना दिया। उस दिन के बाद घर की दीवारें मेरे लिए जेल बन गई और फिर एक ऐसी रात आई जब मेरा सब्र भी टूट गया। असीम अब बिल्कुल बेलगाम हो चुका था। उसे ना किसी का डर था ना किसी शर्म का एहसास। एक दोपहर मेरे बच्चे रोट यूं घर आए। उनके हाथ में स्कूल से निकाले जाने का नोटिस था क्योंकि 3 महीने से फीस जमा नहीं हुई थी। मैंने तड़प कर असीम से पूछा तो उसने हंसी में उड़ा दिया और कहा कि पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने रोटी हुई हालत में दनीश को कॉल की ताकि उन्हें हकीकत बता सकूं, मगर असीम पहले ही उन्हें झूठ की पट्टी पढ़ा चुका था। दनीश ने मेरी एक ना सुनी, बल्कि अनहोन ने फोन पर मुझ पर चिल्लाते यूं कहा, सना, तू मेरा घर बर्बाद कर रही है। अगर तुझे मेरे भाई के निजाम में रहना पसंद नहीं तो अपने बच्चों को उठा और अपने मैके चली जा। असीम दरवाजे पर खड़ा मुझ पर मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी शिकस्त का जश्न मना रहा हो। उस रात मैं जानमाज पर बैठकर टूट गई। मेरा वो शोहर जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वही मेरा कातिल बन गया था। मैंने अंधेरे में अपना सूटकेस निकाला और बच्चों के कपड़े पैक करने लगी। मैंने सोच लिया था कि चाहे मुझे भीख मंगनी पड़े, मैं इस घर में मेस जिल्लत नहीं झीलूंगी जहां मेरा शोहर ही मेरा साथ छोड़ गया हो। मैं एक ऐसी दीवार पर खड़ी थी जहां से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मैंने सूटकेस का जिप बैंड हाई किया था कि सुबह की अजान हुई और उसी वक्त दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और फिर ऐसा हुआ जो मुझे आज तक हैरान करता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने दनीश खड़े थे। वो बगैर किसी इत्तेला के अचानक छुट्टी लेकर परदेस से वापस आ गए थे। असीम, जो थोड़ी देर पहले शेर बना हुआ था, दनीश को देखकर घबरा गया और उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। दनीश ने जब अंदर कदम रखा तो उनकी नज़र मियां सूटकेस और बच्चों के भीगे हुए चेहरों पर पड़ी। वो अभी सवाल करने हाई वेल्ड के दरवाजे पर दनीश का एक पुराना दोस्त आया जो बैंक में मैनेजर था। उसने आते ही असीम को गुस्से में देखा और बोला, असीम, कल जो तू बैंक से 15 लाख निकलवाने आया था प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए, उस पर दनीश के पुराने सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। वो कागज कहाँ है? ये सुनते ही दनीश के पैरों टेल जमीन निकल गई। अनहोन ने जब असीम की तलाशी ली तो उसकी जेब से वही प्लॉट के कागज निकले जो उसने दनीश की कमाई से अपने नाम खरीदे थे। सच ऐसी रोशनी की तरह सामने आया कि असीम के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। दनीश को समझ आ गया कि जिस बीवी को वो बुरा भला कह रहे थे, वो तो उनकी मेहनत की मुहाफिज थी और भाई गद्दार निकला। उस दिन मेरे शोहर की आंखों से ऐसी पट्टी उतरी कि उसने पलटकर अपने ही भाई की तरफ ऐसी नजरों से देखा। दानिश मेरे सामने बैठ गए, उनकी आंखें भरी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। अनहोन ने मेरे हाथ थामे और कहा, सना, मैं अंधा हो गया था। क्यों सच में इस घर को संभाला और मैंने तुझे मुजरिम समझा। मुझे माफ कर दे। उस एक जुमले में मेरी सालों की टूट-फूट शामिल थी। मैंने आंसू पौंछ कर कहा कि माफ किया, मगर आज के बाद सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा और सच की बुनियाद पर ये घर चलेगा। दनीश ने असीम से पूरा हिसाब लिया। उसे घर से निकला और घर की चाबियां मुझे देकर कहा कि अब इस घर की मलकिना तुम हो। वो दारबदर हुआ और मैं अपनी इज्जत के मुकाम पर वापस आई। इस पूरी कहानी ने मुझे 3 सबक दिए। पहला, पैसे की हवास खून के रिश्तों को भी गद्दार बना देती है। दूसरा, तहकीक के बगैर बीवी पर शक करना घर उजाड़ देता है। और तीसरा,
मज़लूम की खामोश दुआ सीधा अर्श तक जाती है और अल्लाह कभी बेइंसाफी नहीं रहने देता। यही मेरी कहानी खत्म होती है, अजाब के साथ नहीं, अल्लाह के बारहक इंसाफ के साथ।